So apparently, there has been a match fixing in the traitors. क्या द ट्रेटर शो में मैच फिक्सिंग हुई है? क्या किसी इनोसेंट कंटेस्टेंट को गेम के अंदर की सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाहर से मिल रही थी? और क्या पारुल गुलाटी की फेमस गट फीलिंग एक्चुअली गट फीलिंग नहीं बल्कि चीटिंग का रिजल्ट थी? शहनील गिल जो कि एक कंटेस्टेंट थी द ट्रेटर में, उन्होंने एक शॉकिंग बात रिवील की जिसने पूरे गेम पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनका क्लेम है कि पारुल ने गेम में चीटिंग की है और एलिजेडली इनसाइडर इंफॉर्मेशन का यूज किया। लेकिन क्या ये एलिगेशन सच है या फिर ये सब सिर्फ द ट्रेटर को हाइप करने के लिए एक प्लान स्ट्रेटेजी है? चलिए पूरी स्टोरी को समझते हैं। द ट्रेटर सीजन 2 में पहले ही काफी ड्रामा और कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है, लेकिन अब शहनील गिल के एक शॉकिंग क्लेम ने पूरे गेम की ऑथेंटिसिटी पर ही सवाल खड़े कर दिए। अगर आपको नहीं पता, द ट्रेटर एक रियलिटी शो है। इस गेम में कंटेस्टेंट को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, इनोसेंट और ट्रेटर। इनोसेंट का काम होता है ट्रेटर को आइडेंटिफाई करके गेम से बाहर करना, वहीं ट्रेटर्स को अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी होती है एंड सीक्रेटली इनोसेंट को एलिमिनेट करना होता है। हर कंटेस्टेंट को दूसरे कंटेस्टेंट पर डाउट रहता है। राउंड टेबल पर सब मिलकर डिस्कस करते हैं कि उन्हें किस पर डाउट है। उसके बाद वोटिंग होती है और एक कंटेस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं। इस गेम में ट्रस्ट, बिट्रेयल, मैनिपुलेशन और माइंड गेम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सीजन 2 में पारुल गुलाटी भी काफी स्ट्रॉन्ग गेम खेल रही थी। उनकी गट फीलिंग और डाउट अक्सर काफी एक्यूरेट होते थे। स्टार्टिंग में ही पारुल ने अभिषेक मलान के साथ मिलकर हरमन सिंघा को एलिमिनेट करने में हेल्प की थी, जो ट्रेटर थे। इसी वजह से लोग पारुल के गेम की काफी तारीफ कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे एक सवाल सबके माइंड में आने लगा, पारुल को इतनी एक्यूरेट गट फीलिंग आखिर आ कहां से रही थी? स्टार्टिंग में उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट और एक्सप्लेनेशन की वजह से ये नॉर्मल लग रहा, लेकिन जब उन्होंने बिना किसी क्लियर एविडेंस के क्रिस्टल को टारगेट करना शुरू किया, तब लोगों का डाउट और बढ़ गया। और अब शहनील गिल के शॉकिंग क्लेम्स ने इस डाउट को और बड़ा कर दिया। शहनील गिल ने अपनी लेटेस्ट रील में क्लेम किया कि द ट्रेटर में मैच फिक्सिंग हुई है। उनके एलिगेशन है कि पारुल ने गेम में चीटिंग की और पैसे देकर इनसाइडर से इंफॉर्मेशन ली। उनके अकॉर्डिंग हर कंटेस्टेंट को प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक शैडो दिया जाता है। ये शैडो कंटेस्टेंट की बेसिक नीड्स का ध्यान रखता है और उन्हें बाहर से जरूरी चीजें प्रोवाइड करता है। शहनील गिल के अकॉर्डिंग एक इनोसेंट कंटेस्टेंट के शैडो को एलिजेडली पे किया जा रहा था ताकि गेम के अंदर की इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर कंटेस्टेंट तक पहुंच सके। इसी वजह से शहनील ने पारुल की गट फीलिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने बेसिकली कहा कि हम सबको लग रहा था कि पारुल के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्स सेंस है, लेकिन शायद वो गट फीलिंग नहीं बाकी इंफॉर्मेशन का सोर्स था। शहनील ने यह भी कहा कि उन्हें बिट्रेयल फील हुआ क्योंकि गेम में सभी ट्रेटर्स फेयर प्ले कर रहे थे जबकि एक इनोसेंट एलिजिबली चीटिंग कर रहा था। अगर ये क्लेम सच है तो ये उन कंटेस्टेंट के लिए भी अनफेयर है जो ऑनेस्टी के साथ गेम खेल रहे थे और ट्रेटर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी तक की एलिगेशन का कोई सॉलिड प्रूफ सामने नहीं आया है। जब अभिषेक ने पारुल को क्वेश्चन किया था कि वो बिना किसी प्रॉपर एविडेंस के लोगों पर डाउट क्यों कर रही है, तब ऑडियंस ने भी अभिषेक को ही क्रिटिसाइज किया था। लेकिन जिस दिन पारुल एलिमिनेट हुई, उन्होंने सुबह से ही बिना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के क्रिस्टल को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। अभिषेक ने पारुल की बात पर ट्रस्ट नहीं किया और उन्हें वोट कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि पारुल एलिमिनेट हो गई और बाद में ट्रेटर्स ने अभिषेक को भी एलिमिनेट कर दिया। इसी पैटर्न को देखकर ऑडियंस अब शहनील के क्लेम्स को पारुल के गेम से कनेक्ट कर रही है और उन पर गेम की ऑथेंटिसिटी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ये सब कंट्रोवर्सी जब चल रही थी, उसी बीच रिदा ने भी पारुल को कॉल आउट किया। गेम के बिगिनिंग में पारुल ने रिदा का नाम एलिमिनेशन के लिए सजेस्ट किया था। पारुल ने रिदा की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एक इंसिडेंट का रेफरेंस देते हुए कहा कि जो अपने फ्रेंड्स के साथ बिट्रेल कर सकता है वो गेम में किसी का लॉयल नहीं हो सकता। रिदा और रेबल किड यानी अपूर्वा पहले क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे, बाद में दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। इसी कॉन्टेक्स्ट में पारुल ने गेम के स्टार्टिंग में रिदा को टारगेट किया था। और अब जब शहनील ने पारुल पर एलिगेशन लगाए, रिदा ने भी एक रील पोस्ट की। रिदा ने बेसिकली कहा कि जो पर्सन उनकी साइड की स्टोरी जाने बिना बिट्रेल की बात कर रही है वही अब शो में जाकर दूसरों को बिट्रे कर रही है। रिदा के अकॉर्डिंग उन्हें शो में ट्रेटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉपर एफर्ट करने पड़ते थे, लेकिन पारुल एलिजेडली पहले से ही इंफॉर्मेशन लेकर आती थी और फिर उसे गट फीलिंग का नाम देती थी। रिदा ने इसे गट फीलिंग नहीं बल्कि चीटर फीलिंग कहा। इस कंट्रोवर्सी के बाद फैंस के माइंड में भी काफी क्वेश्चंस है। अगर शहनील के एलिगेशन सच हैं तो गेम की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठना ऑब्वियस है, लेकिन पारुल ने भी शहनील और रिदा के एलिगेशन पर रिप्लाई दिया। उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट करके बेसिकली कहा कि सारे डाउट्स उनके अराउंड वापस आ गए हैं लेकिन वो इनोसेंट है। मतलब पारुल ने क्लियरली अपने ऊपर लगे एलिगेशन को डिनाई किया। शहनील के स्टेटमेंट्स के बाद लोगों ने शो के मेकर्स और प्रोडक्शन टीम पर भी क्वेश्चन उठाने स्टार्ट कर दिए, लेकिन शहनील ने बाद में क्लैरिफाई किया कि ये क्रिएटर्स, मेकर्स, बैक एंड टीम या प्लेटफॉर्म की गलती नहीं है। उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन ने अपनी तरफ से प्रॉपर सिस्टम और सेफगार्ड लगाए थे, लेकिन किसी कंटेस्टेंट के माइंड में जाकर ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता कि वो गेम के अंदर क्या डिसीजन लेगा। इसलिए शहनील के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंडिविजुअल की होनी चाहिए जो गेम की इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी भी सामने आ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि ये पूरी कंट्रोवर्सी शो को प्रमोट करने की एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। जब कमेंट्स में लोग मेकर्स को क्वेश्चन करने लगे, उसके बाद शहनील ने एक और वीडियो पोस्ट करके ब्लेम को इंडिविजुअल
कंटेस्टेंट की तरफ शिफ्ट कर दिया और इंटरेस्टिंगली ऑलमोस्ट सारे कंटेस्टेंट ने इस कंट्रोवर्सी पर कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इससे शो को और ज्यादा एंगेजमेंट मिल रही है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पारुल, शैलीन और क्रिस्टल अभी भी इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो करते हैं। बताया जा रहा है पारुल और कुल्लू के एलिमिनेट होने के बाद शो की टीआरपी भी डाउन हुई है, इसलिए कुछ लोगों को लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी शो की हाइप बढ़ाने की स्ट्रेटजी हो सकती है। हर कंटेस्टेंट का इस टॉपिक पर कमेंट करना, रील्स बनाना और कंट्रोवर्सी को वायरल करने का भी इस पॉसिबिलिटी की तरफ पॉइंट करता है। सीजन 2 को लेकर कुछ व्यूअर्स पहले ही कह चुके हैं इसमें सीजन 1 जैसा एक्साइटमेंट नहीं है। अपूर्वा ने भी कहा कि सीजन 2 में वो बात नहीं है जो सीजन 1 में थी। तो हो सकता है कि ये कंट्रोवर्सी ऑडियंस का अटेंशन दोबारा शो की तरफ लाने का एक तरीका हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, शैलीन के इस एलिगेशन का अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस सामने नहीं आया है, इसलिए फिलहाल ये सिर्फ एलिगेशन और क्लेम्स है। क्या आपको लगता है कि पारुल ने गेम में चीटिंग की या फिर ये पूरी कंट्रोवर्सी सिर्फ शो को हाइप करने की स्ट्रेटजी है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और ऐसे ही रियलिटी शो की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय।